अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज हम 10th क्लास मैथ की नई बुक है बच्चों, साइज़ है 2.1। उसका सवाल नंबर बच्चों हम 3 समझेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट को बच्चों पहले ध्यान से सुनिएगा। सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का जो मेथड नंबर 2 है बच्चों, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसके लिए जो हमने डिफरेंट स्टेप्स हैं वो स्टेप्स अप्लाई करने हैं। फिर हमारा बच्चों क्वेश्चन हल करना, समझना हमारे लिए बच्चों क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने जो इक्वेशन देखनी है क्या वो क्वाड्रेटिक में है कि नहीं, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर तो क्वाड्रेटिक में है तो वो स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने देखना है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कितना है। अगर तो कोई नंबर है तो उसको हमने बच्चों रिमूव करना है। अगर कोई नंबर नहीं है तो फिर हमारा ये स्टेप भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ हमें 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने यहाँ से इस 2 को रिमूव करना है। उसके लिए हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, कि हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं सो दैट जो 2 है वो ख़त्म हो जाए। 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2 और x प्लस 2 ओवर 2 बराबर है 0 ओवर 2। तो ये 2 से गया, ये भी गया, तो यहाँ जस्ट बचा मेरे पास x का स्क्वायर, यहाँ बचा मेरे पास 5 ओवर 2x प्लस 1 बराबर के बाद में 0। तो जो रिमूवल था बच्चों कोफिशिएंट का वो काम तो हो गया है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप सेम हो गया हमेशा। जो नंबर विदाउट एक्स है, मतलब जिसके साथ हमें एक्स नज़र नहीं आ रहा, उसको आपने लेफ्ट हैंड से मूव करवा के राइट हैंड की तरफ ले जाना है। तो ये जो 1 है इसके साथ मुझे एक्स नज़र नहीं आ रहा, तो मैं करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x, इधर आ गए बच्चों 1 क्या हो गया है, माइनस हो गया है। अब जब बच्चों इससे नेक्स्ट हमारा स्टेप है, अब हमने देखना है कि जो x है सादा, उसके साथ क्या लिखा हुआ है। विदाउट एक्स को एक तरफ, अब जो एक्स है उसके साथ देखें तो यहाँ मुझे 5/2 नजर आ रहा है। जो भी नंबर आपको एक्स के साथ लिखा हुआ नजर आए, आपने उसके साथ 1/2 लगा देना है। ये फिक्स है, ये नंबर सवाल के मुताबिक बदल सकता है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 5 को 1 से किया तो 5, 2 को 2 से किया तो 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख के साथ 1/2 लिखना है। इनको फिर कटिंग करनी है, अगर कटिंग होती है तो कर देनी है। मैं ये नहीं करना कि 2 से कट गया, कटिंग हमेशा अप डाउन होती है हमेशा। अब यहाँ पे कटिंग नहीं थी तो मैंने 5 को 1 से किया, 2 को 2 से किया तो 5/4 मिला। अब जो नंबर बच्चे मुझे मिलेगा इसका दोनों तरफ मैं स्क्वायर ऐड करूंगा। ऐड 5/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4, ऊपर है बच्चों स्क्वायर, बराबर है बच्चों -1 प्लस 5/4 का स्क्वायर। तो ये है बच्चों स्क्वायर कंप्लीशन के स्टेप्स, क्योंकि स्क्वायर इनकम्प्लीट था और उसको बच्चों हम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे इसको क्लोज कर, जो लेफ्ट पे लिखा है उसको क्लोज बच्चों कैसे करना है, आपने फर्स्ट नंबर लिखना है और लास्ट वाला नंबर लिख देना है। सेंटर में साइन देखो प्लस का है तो प्लस लगा देना है और होल का स्क्वायर। इधर बच्चों -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम किया तो 16 एलसीएम आ गया, 16 1 का 16 जमा 25। इधर जो चल रहा है x प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर एज इट। 25 में से जब 16 बच्चों निकालेंगे तो मुझे जवाब में मिल जाएगा 9/16 x प्लस 5/4 इसका स्क्वायर। अब बच्चों हमें यहाँ से बेसिकली x की वैल्यू चाहिए और उसके लिए ये स्क्वायर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिखना है बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 5/4 इसका स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है 9/16 एंड स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा
एक्स प्लस 5/4, इधर से बच्चों मुझे मिल गया प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट खुद ले तो प्लस माइनस लगता है, इस तरफ कांस्टेंट लिखा हो। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है बच्चों, 16 का होता है 4। अब लेफ्ट हैंड पे 5/4 बच्चों प्लस हो रहा है, राइट पे जाके बच्चों ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 3/4। आगे बच्चों ये फ्रैक्शन है तो इनका एलसीएम करेंगे, x इज इक्वल टू 4 एलसीएम -5 प्लस -3। अब ये बच्चों आगे दो केस बनेंगे, एक ये बच्चों बनेगा प्लस के लिहाज से, इसको हल करते हैं, -5 + 3 ये बच्चों मतलब -2/4, 4 2 2 जार 4, तो -1/2, एक वैल्यू यहाँ से मिल गई। दूसरी बच्चों माइनस के लिए थी, -5 - 3/4, ये बन जाएगा बच्चों -8/4, कट किया तो मुझे मिल गया -2। अब जो बच्चों हमारा सोल्यूशन सेट है -1/2, -2, यही बच्चों हमारी क्या है, वैल्यूज है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसी सवाल का, तो मैंने जो मेन स्टेप्स थे बच्चों वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। इसमें भी मेन काम क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, और जो नंबर विदाउट एक्स है वो ऑलरेडी एक साइड पे है। तो अब बच्चों देखिए, इसके साथ एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है, तो 1 के साथ आप लगा दो 1/2, तो ये बच्चों बन जाएगा 1/2। अब डायरेक्ट हम ऐड वाला काम करेंगे, एडिंग 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर, इधर है बच्चों 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड बच्चों हम क्लोजिंग करेंगे, x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर क्लोज में आ गया, 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4। एलसीएम बच्चों लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा 4, 4 को 42 से बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 168 प्लस 1, ये बच्चों बन गया 169/4। इधर है बच्चों x प्लस 1/x, बल्कि 2 और होल स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बच्चों हम स्क्वायर रूट करते हैं, इधर भी किया इधर भी किया, कट गया। x प्लस 1/2 बराबर है बच्चों प्लस माइनस 13/2। लेफ्ट हैंड पे जो 1/2 है वो बच्चों प्लस हो रहा है, राइट पे आके ये माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों -1/2 प्लस माइनस 13/2। 2 बच्चों एलसीएम में आ गया, -1 प्लस -13। आगे ये बच्चों दो सवाल बन गए हैं, एक प्लस के लिए होगा /2, 13 में से 1 गया तो बच्चों 12, नीचे 2 है, 2 6 का 12। दूसरा बच्चों आ जाएगा माइनस के लिए, -1 और माइनस का 13, नीचे 2 है, ये बच्चों बन जाएगा -14/2, 2 7 जार 14। आगे बच्चों हमारा हल सेट क्या बना, 6, -7, यही बच्चों हमारी क्या है, वैल्यूज हैं, सॉल्यूशन सेट है। आगे तीसरा पार्ट अगर बच्चों हम देखें, उसमें जो उसने वैल्यू दी हुई है 12x का स्क्वायर प्लस 7x, इधर से है बच्चों 12। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यहाँ से बच्चों रिमूव करवाना है, उसके लिए हम बोथ साइड पे 12 से डिवाइड करेंगे, तो मैं अभी 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर बचा 7/12 और 7x, और यहाँ से बच्चों मुझे कितना मिल गया है, 1 मिल गया है। अब x के साथ देखें तो 7/12 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था जो नंबर x के साथ लिखा होगा हम उसके साथ अगेन 1/2 लगा देंगे। 7 1 जार 7, 12 2 जार 24। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 7/24 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर 7/12x, 7/24 का स्क्वायर, इधर है बच्चों 1 प्लस 7/24 का स्क्वायर। इसे बच्चों लेफ्ट वाले को क्लोज करते हैं, x प्लस 7/24 इसका स्क्वायर, 1 प्लस 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, और साथ हमने 24 का भी स्क्वायर करना है,
24 का जब बच्चों हम स्क्वायर करेंगे तो 576 आंसर आ जाएगा। 576 एलसीएम में आ गया, 576 प्लस 49। इन दोनों को जब बच्चों हमने जमा करना है तो 625 ओवर 576। फिर बच्चों हमने स्क्वायर रूट भी लेना है, जो लेफ्ट वाला स्क्वायर है वो ख़त्म करने के लिए 625 ओवर 576 स्क्वायर रूट ये कटेगा। इधर बच्चों आ जाएगा प्लस माइनस 625 का जब बच्चों हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आ जाएगा और इसका 24। इधर बच्चों बच गया हमारे पास x प्लस 7 ओवर 24 बराबर में है बच्चों प्लस माइनस 25 बटा 24। आ गए, फिर इसको उठा के राइट साइड पे ले जाना है, वो सारे स्टेप सेम हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसको आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया जाता तब तक क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होते जाते हैं। आगे बच्चों इसका पार्ट नंबर है मेरे पास 4। फोर्थ पार्ट में जो इसने बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है बच्चों x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 7 बराबर है बच्चों 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। तो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको पहले हम बच्चों क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। जब चेंज हो जाएगा उसके बाद फिर हम स्क्वायर कंप्लीशन वाले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इन्हें बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 1 के साथ बराबर x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो गया बच्चों x माइनस 3 के साथ। आगे बच्चों अब हमने इनको सिंप्लीफिकेशन करनी है जी। तो बच्चों ये तो एक फॉर्मूला सिंपल लिखा हुआ है, तो इसको तो हम क्लोज करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। 2x को जब इस 2x से करेंगे तो बच्चों बन जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 1 जार माइनस 2x, 7 2 जार माइनस का 14x, माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। अब ये 9 कहाँ से आ गया है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, उसको लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से x का निकला बच्चों आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 16x, 16 9 जमा 7 ये बच्चों जमा करेंगे तो आ जाएगा 16 बराबर के बाद में बच्चों 0। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से जो 3 है उसको रिमूव करेंगे, उसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 16x ओवर 3 प्लस 16 ओवर 3 बराबर है 0 ओवर 3। यहाँ से कटेगा तो x स्क्वायर बचा माइनस 16 ओवर 3 7x, इसको उधर ले जाए तो माइनस 16 बटा 3 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट काम जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है बच्चों उसका हम हाफ करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ है मेरे पास बच्चों 16 ओवर 3, साथ लगा दिया मैंने 1/2 कट किया तो 8 ओवर 3 बचा। तो अब मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा 8 ओवर 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x प्लस 8 ओवर 3 इसका स्क्वायर माइनस 16 बटा 3 जमा 8 बटा 3 और ऊपर है स्क्वायर का निशान। इन्हें हम करते हैं क्लोज तो x माइनस 8/3। अब दरमियान में जो निशान नजर आ रहा है वो माइनस का, इसलिए माइनस लगाना है। माइनस 16 ओवर 3, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 एलसीएम आ गया, 3 3 जार 9 और 16 को हमने 3 से बच्चों कर देना है मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस का 48 प्लस 64। क्यों लिखा है 64 को, वैसे ही 9 को 9 से काटा तो 1 बचा, 1 को 64 से किया तो 64 ही रहा, दोनों को माइनस किया तो बच्चों 16 बच गया, नीचे है 9, x माइनस 8 बटा 3 और ऊपर है स्क्वायर का निशान, स्क्वायर रूट किया ये कटा x माइनस 8 ओवर 3 बराबर है जमा माइनस 4/3, x बराबर है 8/3 जमा माइनस 4/3, एलसीएम में आ गया बच्चों 3, ऊपर जो लिखा हुआ है वो एज इट आ गया।
आगे बच्चों ये दो केस बन जाएंगे, एक जमा के लिए होगा और एक माइनस के लिए होगा। x बराबर है 8 जमा 4 बटा 3, 8 जमा 4 12/3, 3 चौके 12। जमा के लिए ये केस बना। दूसरा बच्चों माइनस होगा 8 माइनस 4/3, तो 4/3 ये दूसरी वैल्यू है। आगे बच्चों सॉल्यूशन सेट है 4,4/3। यही बच्चों हमारी क्या हैं, दो वैल्यूज़ हैं जो कि उसने हमसे कही हुई थी कि इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो। आगे नेक्स्ट बच्चों मेरे पास पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में भी उसने हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं। 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स, इधर है बच्चों 6/35। तो लेफ्ट हैंड पे दो फ्रैक्शन है, तो हम बच्चों इनका एलसीएम करेंगे, बाकियों को हम फिर ऐसे चलाते जाएंगे। अब एलसीएम करना कैसे, नीचे वालों दोनों को आपस में बच्चों मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना है। 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, इस 3 माइनस एक्स ने 1 से होना है तो 3 माइनस एक्स रहेगा। 1 प्लस एक्स इस -1 से होगा, ये बनेगा -1 और माइनस एक्स। इधर है बच्चों 6/35। ऊपर बच्चों 3 में से 1 गया तो 2 मिला, माइनस एक्स और माइनस एक्स ये मिलके हो गया -2x, ना कि एक्स स्क्वेयर। जरा ध्यान रखना इन चीज़ों का आप लोगों ने। अब जब बच्चों नीचे बचा हुआ है इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। 1 को 3 से किया 3 1 3, 1 को x से किया माइनस एक्स, 3 को x से किया तो प्लस का 3x, प्लस माइनस माइनस x को x से किया तो x का स्क्वायर। इधर है बच्चों 6/35। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ बच्चों तो 1 माइनस एक्स बचेगा। नीचे है बच्चों 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 6/35, 2 3 का 6। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 35 को पहले इन दोनों से करूंगा, 35 को 1 से किया 35 आ गया, माइनस का 35x। 3 को 3 से किया तो 9, 3 को 2 से किया तो 6x, 3 को 1 से किया तो -3x का स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को उठा के बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने लगा हूँ। इधर 3x² माइनस में, इधर आके बच्चों प्लस में हो जाएगा। -9x 6x -9 प्लस 35 -35x बराबर में है 0। 3x², इनको जमा करो तो ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 41x। 35 में से जब बच्चों हम 9 निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगा बच्चों 26, बराबर के बाद में है 0। तो ये बच्चों सिंपल हो चुकी है। अब इससे अगला काम हमने यहाँ से 3 को रिमूव करवाना है, तो बोथ साइड पर हम 3 से डिवाइड करेंगे। इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी, इधर भी। x² बचा 41/3x प्लस 26/3 बराबर के बाद में है 0। x² माइनस 41/3x 26/3 तो जाकर बच्चों माइनस हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x बच्चों देखें तो -41/3 है। इसका जब बच्चों हम हाफ करेंगे तो 41/6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 41/6 का स्क्वायर प्लस कर देंगे, तो x² -41/3x प्लस 41/6, इसका भी इधर भी स्क्वायर ऐड कर दिया, 26/3 प्लस 41/6 इसका स्क्वायर। इन्हें बच्चों क्लोज करेंगे तो x -41/6, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, -26/3 प्लस 41 का बच्चों हमने स्क्वायर करना है। जब 41 का करेंगे स्क्वायर तो बच्चों आ जाएगा 1681, 6 का स्क्वायर 36। आगे बच्चों इनका एलसीएम करेंगे, एलसीएम में 36 ही आएगा। 3 को 36 पे तकसीम करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को हमने 26 से बच्चों कर देना है मल्टीप्लाई, तो -312 जमा 1681। इन दोनों को बच्चों माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हमें जवाब में आ जाएगा 1369/36।
आगे स्क्वायर रूट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है उसका, इसको भी बच्चों ध्यान से देखिएगा। 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 बराबर है बच्चों 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो इधर तो वैल्यू बच्चों एक है, 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7। इसको इधर से उठा के बच्चों मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, एलसीएम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इन दोनों का मैं एलसीएम कर लेता हूँ। तो दोनों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में सिंपल लिख देना है, 4x प्लस 7 एंड x प्लस 7। ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे x प्लस 7, 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों x प्लस 7 के साथ, प्लस 6 इंटू 4x प्लस 7, उधर से बच्चों मुझे 1 मिला हुआ है। 3 को x से किया तो बच्चों 3x का स्क्वायर, 3 7 जार 21x, माइनस 1 को x से किया तो माइनस x, 7 1 जार माइनस 7, 6 4 का 24x, 6 7 का 42। नीचे वालों को भी करते हैं, 4x को जब इस x से किया तो बच्चों बन जाएगा 4x का स्क्वायर, 4 7 का 28 और 7x, 7 को x से किया तो 7x, 7 7 जार 49 और बराबर के बाद में है 1। इनको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो 3x स्क्वायर बच्चों सिंपल आ गया। 21x में से x निकला तो 20 बचा, 20 और 24 बच्चों कितना हो जाएगा 44x। 42 में से 7 निकालेंगे तो 35 बच जाएगा, प्लस का 35 और डिवाइड में है बच्चों 4x का स्क्वायर, 28 जमा 7 ये बच्चों बन जाएगा 35x जमा 49 बराबर के बाद में 1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस का 35x प्लस का 49 बराबर के बाद में है 3x का स्क्वायर प्लस 44x प्लस 35। इन तीनों वैल्यूज को उठा कर लेफ्ट हैंड पे ले आए तो 4x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 49 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 44x माइनस 35 बराबर के बाद में है 0। 4x स्क्वायर में 3x के निकाल बच्चों x स्क्वायर बचा, 35 और 44 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 9x। इनको भी हल किया तो आ जाएगा 14 बराबर के बाद में है बच्चों 0। तो ये बच्चों हमने इसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। जो नंबर विदाउट एक्स है उसको उठा के राइट पे ले जाएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर है बच्चों माइनस का 14। एक्स के साथ में लिखा हुआ है माइनस 9, इसका हाफ किया तो 9/2 आया। दोनों तरफ बच्चों हम ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 14 प्लस 9/2 का स्क्वायर। इन्हें बच्चों क्लोज किया तो x माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर बचा, माइनस का 14 जमा 9 का स्क्वायर 81/4। एलसीएम में आ गया 4, 4 को बच्चों हमने 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 56 आ गया, प्लस का 81 आ गया। इन दोनों को जब बच्चों हमने माइनस करना है तो हमें जवाब में मिल जाएगा 25। x माइनस 9/2 का स्क्वायर इधर बच्चों मिल गया 25/4। स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 9/2 है जमा माइनस 5/2। अब तो ये सवाल जो है ये पुरानी तरतीब में आ गया, पुरानी डगर में आ गया है। इधर जाकर ये प्लस होगा, फिर एलसीएम करेंगे, 2 केस बनेंगे, एक प्लस के लिए बनेगा एक माइनस के लिए बनेगा। वहां से बच्चों हम अपनी जो वैल्यू है उसको ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन बच्चों मेरे पास 4 है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 10th क्लास मैथमेटिक्स। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसने बच्चों हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इनको सॉल्व करना है। तो ये बच्चों तीसरा तरीकाकार है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का। सबसे पहले कहा बच्चों हमने जो उसने सवाल देना है, हमने चेक करना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट शुदा है कि नहीं। अगर है तो हमने डायरेक्ट कंपेयर इट विद मुवाजना करने से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें x² के साथ में लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे बच्चों क्या है a है, तो यहाँ से बच्चों मुझे a कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा।
एक्स के साथ लिखा हुआ है बच्चों -5 और यहाँ पे एक्स के साथ लिखा हुआ है बी, तो मुझे बी बच्चों कितना मिल जाएगा -5 और विदाउट एक्स यहाँ पे सी है और यहाँ पे 3 है और सी मुझे कितना मिल जाएगा 3। तो सबसे पहला काम आपने ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद बच्चों आपने यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एज वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू बच्चों होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन और नीचे आ जाएगा बच्चों 2a। तो ये फॉर्मूला आपने जुबानी याद रखना है। अब इसमें जो वैल्यूज हमने ऊपर ए बी और सी की फाइंड की हैं वो इसके अंदर रिप्लेस करवाते हैं। तो बी मेरे पास बच्चों -5 है, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4a मेरे पास 2 है और सी मेरे पास 3 है, ऊपर है साइन स्क्वायर रूट का, नीचे बच्चों है 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मेरे पास 2 है। माइनस माइनस +5 हो जाएगा बच्चों, माइनस का स्क्वायर बच्चों हमेशा प्लस में होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 2 का 8, 8 3 का 24, ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन, नीचे 2 2 जार 4। इसको बच्चों फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 एज इट, प्लस माइनस का निशान भी ऐसी है, 25 में से 24 निकला तो 1 बचेगा और ऊपर स्क्वायर रूट का निशान भी वैसी है, नीचे वाला जो 4 था वो ऐसे ही है। अब जो 1 का स्क्वायर रूट बच्चों होता है वो 1 के बराबर ही होता है, 5 जमा माइनस 1/4। अब ये बच्चों 2 सवाल बन गए, एक दफ़ा जमा 1/4 लिखूंगा, 5 और 1 6, 6/4, तो 2 3 6 और 2 2 4। एक दफ़ा मैं इसको -1 से करूंगा हल, 5 में से 1 गया तो 4, नीचे भी 4 है, 4 4 से कटा तो मुझे 1 मिला और बच्चों हमारा हल सेट क्या बन गया, सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 1,3/2। अब बच्चों से नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी जो उसने बच्चों इक्वेशंस दी हुई है वो भी क्वाड्रेटिक है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर -7x माइनस का 15 और बराबर के बाद में है 0। अगर मैं इसको इससे बच्चों कंपेयर करूं डायरेक्ट, तो यहाँ से जो मुझे a मिलेगा वो 2 मिलेगा, b मुझे मिल जाएगा -7 और c मुझे मिल जाएगा -15। ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करता हूँ डायरेक्ट, x इक्वल टू -b माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4a2 है और c मेरे पास है बच्चों -15, ऊपर निशान स्क्वायर रूट का है, नीचे है बच्चों 2a मेरे पास 2 है, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 4 को 2 से करना मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर रहेगा उसको 15 से करना मल्टीप्लाई। जब बच्चों आप तीनों को करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120, ऊपर निशान है स्क्वायर रूट का, नीचे है बच्चों 2 2 जार 4, 7 प्लस माइनस इनको प्लस किया तो 169 बचा, ऊपर निशान स्क्वायर रूट का, नीचे 4, इसका बच्चों जवाब आ जाता है 13, 7 प्लस माइनस 13/4। अब ये दो केस बनेंगे बच्चों, एक दफ़ा आएगा 7 प्लस 13/4, 13 जमा 7 ये बच्चों बन जाएगा 20/4, तो 4 5 का 20। नेक्स्ट दूसरा केस बनेगा x इक्वल टू 7 माइनस 13/4, तो ये बच्चों आ जाएगा -6/4, ये कट होगा तो -3/2, यही बच्चों हमारा क्या होगा, जवाब होगा। एक 5 है और एक बच्चों क्या है -3/2। इसको आपने अपने सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है। आगे जो बच्चों सवाल इसका है तीसरा पार्ट वो आप लोग खुद करेंगे, मैं इसका जो चौथा पार्ट करूंगा। चौथे पार्ट में इसने जो डाटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 11 इक्वल है बच्चों 7x, है तो ये क्वाड्रेटिक लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक्स स्क्वायर -7x प्लस 11 बराबर के बाद में 0, तो यहाँ से a बच्चों मुझे मिलेगा 1, b मुझे मिलेगा -7 और c मुझे मिल जाएगा 11। तो फॉर्मूला था x बराबर था -b माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b स्क्वायर -4a मल्टीप्लाइड बाय c ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अब बच्चों इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस +7 प्लस -7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, 11 4 जार माइनस का 44, ऊपर है स्क्वायर रूट का निशान, नीचे 2 1 जार 2, 7 प्लस माइनस 49 में से 44 निकाला तो बच्चों 5 मिला और नीचे है 2,
इसका बच्चों हम आंसर फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही बच्चों हमारा सोल्यूशन सेट में मैं इसको एज इट लिख दूंगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। जब स्क्वायर रूट का आंसर आएगा तो फिर बच्चों दो केस बनाने हैं, अदरवाइज हम उसको ऐसे ही अपना जो क्वेश्चन है उसको वाइंड अप कर देंगे। आगे बच्चों इसका पांचवा पार्ट है जो कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, x+4/x-4 प्लस x-2/x-3 इक्वल 6/1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम संयों वाली कसर कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है तो जो फ्रैक्शन को हल करने के लिए हम उसका एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम कैसे करना है, नीचे वाले दोनों को आपस में बच्चों मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना है, x-4 और x-3 ऐसे लिख दिया। ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, x-3 इससे होगा तो x+4 और साथ में x-3, फिर प्लस x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-4 के साथ, और बराबर के बाद था 6 3 का 18, 18 और 1 19 बटे में आ गया 3। इनको बच्चों आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, x को x से किया तो x का स्क्वायर, x को 3 से किया तो माइनस का 3x, 4 को x से किया तो जमा का 4x, जमा माइनस माइनस 4 3 का 12, x को x से किया तो x का स्क्वायर, x को 4 से किया तो -4x, 2 को x से किया तो -2x, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। नीचे वाले भी मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को x से किया, x को 3 से किया माइनस का 3x, -4 को x से किया तो बच्चों -4x, माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12, इधर है बच्चों 19/3, माइनस का 4x प्लस वाले 4x से कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बच्चों मिलके हो जाएगा 2x का स्क्वायर, -3x है यहाँ से -2x, तो ये बच्चों मिलके हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस का 12 है बच्चों और जमा का 8 है, 12 में से 8 गया तो जमा का क्योंकि माइनस का 4 बचेगा, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -7x + 12, इधर है बच्चों 19/3। अब इन्हें बच्चों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को इन सब से करना है, 19 को इन सब से करना है। जब ये 19 इन सब से मल्टीप्लाई का 19 को ज़रब किया 1 से तो आ जाएगा बच्चों 19x का स्क्वायर, फिर 19 को बच्चों मैंने 7 से करना है तो -133x, फिर 19 को 12 से करना है तो 228, 3 को 2 से किया 6x का स्क्वायर, 3 को 5 से किया माइनस का 15x, 3 को 4 से किया तो माइनस का 12। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा, 19x स्क्वायर -133x प्लस 228 -6x का स्क्वायर प्लस का 15x और प्लस का 12 बराबर के बाद में है 0। 19x स्क्वायर में से 6x बच्चों अब हम निकालेंगे तो जवाब में आ जाएगा 13x का स्क्वायर, 133x और 15 ये माइनस में है और ये प्लस में, इनको आपस में हल किया तो हमें जवाब में मिल गया -118x। 228 जमा 12 किया तो बच्चों जवाब में आ गया 240 बराबर के बाद 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल के जो पीछे हमने फॉर्मूला क्वाड्रेटिक यूज़ किया था, यहाँ से ए मिला था हमें बच्चों 13, बी मिलेगा -118 और सी मिल गया 240। पुट करते हैं और अपना जो आंसर है उसको आंसर को बच्चों कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है x बराबर था बच्चों -b, एक माइनस यहाँ पे एक b के साथ था वो प्लस हो जाएगा 118, प्लस माइनस 118 ऊपर स्क्वायर है, -4a 13 है और c बच्चों मेरे पास है 240, ऊपर है निशान स्क्वायर रूट का, नीचे है 2 × a बच्चों मेरे पास 13 है। तो 118 एज इट, -118 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर बच्चों हमेशा प्लस में आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 9 2 4 माइनस इन तीनों को बच्चों जब करेंगे मल्टीप्लाई 1 2 4 8 और 0, नीचे 13 2 का 26, 118 प्लस माइनस इनको बच्चों माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 4 4 और 4, 3 दफ़ा 4 4 और नीचे बच्चों 26 है। 144 का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 118 प्लस माइनस 38 बच्चों इसका आ जाएगा, नीचे बच्चों 26। आगे दो केस बनाएंगे, एक प्लस के लिए बच्चों बनाएंगे और एक माइनस के लिए बनाएंगे, और उसको आप वहाँ से आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे बच्चों इसका लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है बच्चों। इसमें जो उसने वैल्यू दी हुई है
3x माइनस 3/x+1 बराबर है बच्चों 2x माइनस 1/x-1। तो इन्हें बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये सारी वैल्यू इससे होगी। 3x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x-1 बराबर है बच्चों 2x-1, ये मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ। इनको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 3x जब इस x से होगा तो बनेगा 3x का स्क्वायर। 3x जब इस -1 से होगा ये आ जाएगा बच्चों -3x। -3 जब x से होगा तो ये बन जाएगा -3x, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3। 2x को x से किया तो 2x का स्क्वायर, 2x को 1 से किया तो बच्चों प्लस का 2x, इस -1 को x से किया तो -x, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1। 3x स्क्वायर -3x मिलके हो गया -6x प्लस 3 बराबर के बाद 2x के 2x माइनस एक्स प्लस एक्स बचा। अब x सारी वैल्यूज उठा कर लेफ्ट हैंड पे ले आए। 3x स्क्वायर -6x प्लस 3 -2x स्क्वायर -x और +1 बराबर के बाद 0। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकाला तो बाकी बचा x का स्क्वायर, -6x -x ये मिलके हो गया -7x। 3 + 1 ये बच्चों 4 और बराबर के बाद में है 0। अब यहाँ से बच्चों a हमें मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा हमें -7 और c मिल जाएगा हमें 4। आगे हम यूज़ करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। x था -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a इंटू सी, और ऊपर निशान है स्क्वायर रूट का, नीचे है बच्चों 2a। माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, +7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, 4 4 का 16, नीचे बच्चों आ जाएगा 2 1 जार 2। इन दोनों को बच्चों माइनस करें तो आ जाएगा 33, ऊपर है स्क्वायर रूट का निशान, नीचे है 2। इससे फर्दर बच्चों ये हल नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा यही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको हमने लिख दिया S.S के अंदर।